वेट भी करोगे। और आपने ये भी बोला कि अभी एक बेटी मतलब है, उसका पिता उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो भाग जाएगी तो उसको मार भी डालेगा, और लेकिन वो प्यार नहीं है ऐसा। हमारा प्रेम ऐसा ही है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि वास्तव में प्रेम क्या है, और दूसरा ये कि हमने किसको प्रेम का नाम दे रखा है। हमने सब झूठी चीज़ों को प्रेम का नाम दे दिया है। तो मुझे तुमसे एक आकर्षण हो गया क्योंकि मेरी एक खास उम्र है और तुम्हारी भी एक खास उम्र है, और इस उम्र में शरीर की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, सीधे सीधे ये एक शारीरिक आकर्षण है, यौन आकर्षण। मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ? मैं बोल दूंगा ये प्रेम है। क्या ये प्रेम है? पर नाम हम इसे प्रेम का ही देंगे। अभी बीता था वैलेंटाइंस डे, क्या नाम? यही तो था, प्रेम है। प्रेम है क्या? वास्तव में प्रेम है। अगर प्रेम है तो यही प्रेम 8 की उम्र में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तुम्हारी ग्रंथियां ही सक्रिय नहीं थी। तब तुम्हारी ये शारीरिक ग्रंथियां सक्रिय नहीं थी, यौन ग्रंथियां अब सक्रिय हैं। इसी तरीके से बच्चा पैदा होता है, माँ का उससे मोह है, उसको ममता का नाम दिया जाता है। मम शब्द का अर्थ समझते हो? मम माने मेरा, मम माने मेरा। ममता का अर्थ भी प्रेम कतई नहीं है। ममता का अर्थ है कि चीज मेरी है इसलिए मुझे पसंद है। पर हम उसे क्या नाम दे देते हैं बेटा? हम क्या देते हैं? माँ का बेटे से प्रेम है। वो प्रेम एम नहीं है। वही बच्चा जिससे आज उसको इतनी ममता है, 6 महीने बाद पता चले कि बच्चा अस्पताल में बदल गया था, तो क्या करेगी वो? इसी बच्चे को उठा करके मेरा वाला लौटाओ, होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होता? 6 महीने बाद अगर माँ को पता चले बच्चा बदल गया था, तो क्या इसी को रखे रहेगी, अपने वाले को ले आएगी? सब अपने अगर वो मिल जाएगा तो उसको ले आएगी। सब अपने वाले को ले तो आएगी, पर प्रेम तो वही रहेगा ना सर। क्या वाकई? ध्यान से देखना, क्या ये जो है छोटा, इससे वही प्रेम रहेगा? सब हो ही जाता है, जुड़ाव हो ही जाता है सर। 6 महीने मतलब ईमानदारी से देखो, 6 महीने तक उसके साथ था, नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। सर यशोदा को कृष्ण से था। ये सब मिथिक्स हैं, ठीक है ना? हम मिथकों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तुम जीवन को अपनी दृष्टि से देखते हो, चारों ओर लोग हैं, ठीक है? वहाँ देखो और जवाब दो। अपने घर को देखो, अपने परिवेश को देखो और जवाब दो। सारा ध्यान उसका इस पे चला जाएगा, उससे जितने भी तार थे टूट ही जाएंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे तुम कहते हो मेरा पेन, यहाँ इतने पेन रखे हुए हैं, तुम किस पेन के साथ संयुक्त हो? इसके साथ। इस पेन में और उस पेन में मूलतः कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है ना। पर तुम इससे संयुक्त हो क्योंकि ये मेरा है। इस बच्चे में और उस बच्चे में मूलतः कोई अंतर नहीं था, पर माँ जाएगी और बदल देगी क्योंकि मेरा है। तो उसे प्रेम बच्चे से था या मेरे से था? प्रेम क्या बच्चे से था या मेरे के भाव से था? और मेरे का जो भाव है, इसी को ममता इसीलिए कहा जाता है, ममता, मेरा। पर हमें बचपन से ही बता दिया जाता है कि ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये तो मालकियत की भावना है। ये मेरा है। ये वही भावना है कि मेरी साइकिल, मेरी स्कूटर, मेरा घर। और जब तुम किसी चीज के मालिक होते हो तो फिर तुम उससे अपेक्षाएं भी करते हो। तो कहते हो मेरे हो तो मेरे ही रहना। फिर इसीलिए सास बहू के झगड़े भी होते हैं। मेरे थे किसी और के कैसे हो गए? बात को समझो। मेरे हो तो मेरे होने का आप फर्ज भी अदा करो। उसको तुम चाहे दूध का कर्ज बोल लो या जो भी बोल लो। अपेक्षाएं होती क्यों? अपेक्षाएं व्यापार में होती हैं बेटा। जीवन जीने के 2 ढंग हैं, प्यार में जियो या व्यापार में जियो। हमने प्यार वाला ढंग कभी जाना नहीं, हमने व्यापार का ढंग ही जाना है कि तू मेरे लिए ये कर और मैं तेरे लिए वो करूँगा। इसलिए हम अपेक्षाओं में ही जीते रहते हैं। हर चीज़ से हमारी अपेक्षा है। हमें तो अपने आप से भी बड़ी अपेक्षाएं हैं, ये भूलना मत। और तुम अपने आप को कितनी गालियां देते हो जो अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। तुम ये नहीं कहते कि मैं जैसा हूं सो हूं। तुम कहते हो कि मैं जब कुछ हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को स्वीकार कर सकता हूं। अभी तो मैं जैसा हूं तो घृणास्पद हूं। अभी मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रेम के काबिल हो। और यही तुम्हें लगातार बताया भी जाता है कि तुम हो ही क्या। पहले इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ, तब तुम्हारा जीवन जीने लायक होगा। अभी तो तुम बेकार हो, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन।
अभी तो तुम यही करो कि लक्ष्य के पीछे भागो, कुछ बन जाओ, अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब नकली प्रेम है जिनको हमने प्रेम का नाम दे दिया है। ये सब नकली प्रेम है। और जब ये नकली प्रेम होते हैं तो घृणा कहीं दूर नहीं होती, वो आसपास ही होती है, इसीलिए वो झट से आ जाती है। पति पत्नियों में देखा है कितने जबरदस्त झगड़े होते हैं, और झगड़े ना हो तो उनकी गृहस्थी आगे ही ना बढ़े। उस प्रेम में घृणा बिल्कुल अंतर मिश्रित होती है, जैसे दूध और पानी मिले जुले। कह ही नहीं सकते कि प्रेम कहाँ है, घृणा कहाँ है। कभी देखा है पत्नी किसी और की तरफ देखने लग जाए तो पति का क्या हाल होता है, और पत्नी को पता चल जाए कि पति किसी और के साथ घूम रहा है तो उसका क्या हाल होता है। प्रेम तुरंत घृणा में तब्दील हो जाता है। ये कैसा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है? तो हमने प्रेम के नाम पे ये सब गंदगी इकट्ठा कर रखी है और इसको हम प्रेम का नाम देते हैं। सर सुना है, ऐसा सब कहते हैं कि जैसे कि बहुत लोग प्रेम करते हैं तो मतलब कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो, मतलब कि आप जैसे बोल रहे थे अभी, जैसे एग्जांपल कि आपने एज का एग्जांपल दिया कि एज ही होती है ऐसी। तो सुना है कि सर बहुत लोग होते हैं कि ऐसा भी होता है प्रेम कि जो नहीं करते हैं, मतलब कि जो वो नहीं ध्यान देते हैं, बाकी सबके लिए वो अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब कि वो एक ही इंसान है, किसी और जैसे कि इंसान के लिए वो अट्रैक्शन रखता हो पर उस पर्टिकुलर के लिए ना रखता हो, लेकिन उसके अंदर ये घृणा वाली भावना भी आती है, तो ये प्रेम नहीं। ऐसा क्यों सर? कोई और जरूरत होती है अक्सर। देखो कौन संभव तो है ही, संभव तो है ही कि जो असली प्रेम है वो भी जीवन में आ सके, इसकी संभावना तो है ही, पर होता ऐसा लाख में से किसी एक आदमी के साथ। तो तुम पूछ रहे हो कि और क्या वजह होती हैं? इस वजह, और ये मतलब कि जैसे कि अगर हो गया किसी को, जैसे कि क्या हो गया? यही एक झूठा लव, क्या जो भी हो, तो हो गया किसी को, तो उसको कैसे, उससे दूर कैसे भाग सकता है? तो समझ जाए। क्या समझेगा? मुझे वो आकर्षित कर रही है, मुझे नहीं आकर्षित कर रही, मेरे हार्मोन्स को आकर्षित कर रही है, बस समझ जाओ। जैसे ही ये समझोगे। सर हार्मोन्स आपने बताया ना कि केवल जैसे मेरे बताने की आवश्यकता नहीं थी, अगर तुम अपने जीवन पे ध्यान देते तुम खुद भी समझ जाते, तुम जान जाते कि लड़कियों को देख करके अभी मुझे जो होता है वो आज से 10 साल पहले तो नहीं होता था। तुमने अगर अपने जीवन पे ध्यान दिया होता तो तुम खुद ही समझ जाते ना। दिक्कत ये है कि हम बेहोशी का जीवन जीते हैं, हम अपने ही जीवन पे ध्यान देते नहीं कि हो क्या रहा है। अगर ध्यान देते तो खुद ही जान जाते कि ये जो हो रहा है वो पूरी तरह से एक शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रियाओं के अलावा भी कुछ चीज़ें। आप कहते हैं सर कि चेतना दो, चेतना को देखो, अपने शरीर को देखो, और कि आपका शरीर क्या करता है। आपका शरीर जब आपके साथ, मतलब कि आपके लव के साथ है, झूठे लव के साथ, तो फिर हम उसके साथ क्यों ना जाएं? शरीर को जाने दो बेटा। शरीर जो ये कुछ कर रहा है ये यांत्रिक चीज़ है, और यंत्र होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुमने वही प्रश्न अभी पूछा था ना, हम क्यों समझें? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है समझना, तुम्हारा स्वभाव नहीं है यंत्र होना। यंत्र कुछ नहीं समझता, ये यंत्र है, ये कुछ समझता नहीं। इसे तो प्रकृति ने मशीन की तरह उपयोग कर रखा है सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए। शरीर बस ये चाहता है कि खुद जिंदा रहे और मरने से पहले अपने जैसे कुछ और पैदा करके जाए। प्रकृति तुमसे सिर्फ ये चाहती है और कुछ भी नहीं चाहती। प्रकृति चाहती है कि एक तो तुम खुद जिंदा रहो, अपने शरीर की देखभाल करो, और मरने से पहले तुम खूब सारे बच्चे पैदा कर जाओ। यही काम हर जानवर करता है। पर तुम प्रकृति से परे भी कुछ हो, तुम प्रकृति के आगे भी कुछ हो।